हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइन पार्टनर में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूं जिसका नाम है अंगूठी। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक स्त्री एक दिन सुबह बगीचे में फूल चुन रही थी। उसकी नज़र एक फूल की पंखुड़ी पर पड़ी। उसने देखा कि वहाँ अंगूठे के बराबर एक छोटी सी लड़की बैठी है। उस स्त्री को देखकर वह रोने लगी। स्त्री ने लड़की को अपनी हथेली पर उठा लिया और संभाल कर उसे घर ले गई। वह लड़की अंगूठे के बराबर थी, इसलिए स्त्री ने उसका नाम अंगूठी रख दिया। उस स्त्री ने अंगूठी के लिए एक छोटा सा सुंदर पालना बनवाया। वह अपनी बेटी की तरह अंगूठी की देखभाल करती। धीरे धीरे अंगूठी बोलने लगी और चलने फिरने लगी। अब वह प्रतिदिन बगीचे में जाकर खेलने लगी। एक बार अंगूठी बगीचे में एक पौधे के पास बैठी थी। उस समय एक गिलहरी की नज़र उस पर पड़ी। अंगूठी उसे पसंद आ गई, इसलिए वह अंगूठी को मुंह से पकड़कर अपने घोंसले में ले गई, जिससे अंगूठी बहुत रोने लगी। पर इससे गिलहरी को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अंगूठी के इस तरह एकाएक गायब हो जाने से उसकी माँ को बहुत चिंता हुई। उसने अंगूठी को बहुत खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। एक दिन गिलहरी भोजन की तलाश में कहीं गई हुई थी। उसी समय एक परी अंगूठी के पास आई। उसने अंगूठी से कहा, बेटी रो मत, मैं तुझे एक दिन तेरी माँ के पास जरूर पहुँचा दूंगी। एक दिन एक तितली उड़ती उड़ती बगीचे में आई। तितली को पंख फैलाते हुए देखकर अंगूठी उसके पास गई और उसके पंखों पर बैठ गई। तितली अंगूठी को लेकर उड़ गई। थोड़ी दूर पर एक सूर्यमुखी का फूल था। तितली ने अंगूठी को उस फूल पर रख दिया। वहाँ तितली अंगूठी को शहद लाकर देने लगी। अंगूठी शहद चाटती और ओस की बूंदों का पानी पीती। धीरे धीरे वह आने जाने वाले छोटे छोटे जीव जंतु और पक्षी अंगूठी के मित्र बन गए, इसलिए अंगूठी बहुत खुश रहने लगी। वर्षा ऋतु के आते ही वहाँ से पक्षी उड़ गए। दूसरे जीव जंतुओं ने भी आना बंद कर दिया। बरसात से बचने के लिए अंगूठी ने एक बड़ा पत्ता अपने आसपास लपेट लिया। तभी तेज हवा चलने लगी। पत्ता उड़ गया और अंगूठी एक खेत में जा गिरी। वहाँ एक चूहे से उसकी दोस्ती हो गई। अब अंगूठी चूहे के बिल में रहने लगी। वह चूहे को मज़ेदार भोजन बनाकर खिलाती। चूहा भी अंगूठी का ध्यान रखता। एक बार अंगूठी अकेले चूहे के बिल के पास बैठी हुई थी। उसकी नज़र एक कौवे पर पड़ी। वह बेहोश था। अंगूठी उसके पास गई। उसने बेहोश कौवे पर ठंडा पानी डाला। कौवे ने पंख फड़फड़ाए। अंगूठी ने मन लगाकर उसकी खूब सेवा की। कौवा स्वस्थ हो गया। अंगूठी ने कौवे को अपनी पूरी हकीकत बताई और कहा, कौवा भैया, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। यदि आपको मेरे प्रति सहानुभूति है तो मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। कौवा अंगूठी को लेकर उड़ गया। जब अंगूठी का घर आया तो उसने कौवा को इशारा किया। कौवा उसे बगीचे में एक फूल पर रखकर लौट गया। उस फूल पर अंगूठी जैसा ही एक छोटा सा लड़का भी था। उसका नाम बटुक था। वह अंगूठी को देखते ही उससे बातें करने लगा। उसने अंगूठी को सोने का सुंदर मुकुट और परी की सुंदर गुलाबी पोशाक भेंट की। अब अंगूठी बटुक को लेकर घर में गई। माँ अंगूठी को देखकर बहुत खुश हो गई। माँ ने दोनों का स्वागत करते हुए उन्हें अपने हाथ में लिया। माँ का स्पर्श होते ही दोनों की ऊंचाइयाँ बढ़ गई। अंगूठी एक सामान्य कद की सुंदर लड़की बन गई और बटुक भी एक सुंदर लड़का बन गया। अंगूठी वास्तव में एक राजकुमारी थी। बटुक भी एक राजकुमार था। वह अनाथ अंगूठी से प्यार करता था, पर यह जंगल की एक जादूगरनी को पसंद नहीं था, इसलिए उसने उन दोनों को एकदम छोटा बना दिया था। लेकिन उनका प्यार देखकर एक परी ने उन्हें शाप से मुक्त कर दिया। राजकुमार
अंगूठी और उसकी माँ को लेकर अपने राजमहल में लौट गया। राजकुमार को देखकर राजा और रानी बहुत खुश हुए। उन्होंने राजकुमार की और राजकुमारी की बड़े धूमधाम से शादी कर दी। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत